हम लोग टीवी पर बहुत बार कोरियन ड्रामा देखते हैं। बहुत बार अपने दोस्तों में ये जिक्र भी करते हैं कि वो कोरियन ड्रामा बहुत बढ़िया है। हम लोग कई बार कपड़ों में भी कोरियन कपड़ों के बारे में भी जिक्र करते हैं। तो उसी कोरिया देश के बारे में आज हमें बात करनी है। उसी कोरिया देश के लोगों की कुछ हरकतों के बारे में बात हमें करनी है, क्योंकि वो लोग हमसे जितनी नफरत करते हैं एक तरफा उतना ही हम उनसे प्यार करते हैं। तो आपने इस पूरे सेगमेंट में ये जानना है कि जो लगाव हमारा कोरिया के लिए है कि क्या वही लगाव कोरिया का हमारे लिए है। तो उसका जवाब है नहीं। कोरिया के लोग हमसे प्यार नहीं करते, लेकिन हम दिल खोल कर उनसे प्यार करते हैं। इसी को कहते हैं एक तरफा मोहब्बत। तो यहाँ पर इस पूरे सेगमेंट को समझेंगे कि ये पूरी न्यूज़ क्या है। इस पूरे सेगमेंट से ये जानेंगे कि कोरिया देश के लोग, साउथ कोरिया के लोग हमसे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वो लोग अपने देश में हमारे लोगों को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एथिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इस पूरे सेगमेंट को अच्छे से जानेंगे। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति IAS के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मेरे पीछे जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है उसमें क्लियर लिखा हुआ है वाई साउथ कोरियंस हेट इंडिया या हेट इंडियंस। तो इसका जवाब आपको एक एक करके अपने आप मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि हमारे देश के लोग कितना प्यार करते हैं। कोरिया के लोग भी अगर इस वीडियो को देखें तो उनको भी फील होना चाहिए कि हम लोग गलत कर रहे हैं। हिंदुस्तान वो देश जहां पे हर देश के लोगों को खुलकर प्यार किया जाता है, खुलकर अपनाया जाता है। यहां पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, लेकिन यहां पे खुद के लोगों के साथ भेदभाव हो जाता है, वो अलग बात है। लेकिन दूसरे देश के लोगों को हम बड़े दिल से कहते हैं कि अरे हमारे इंडिया में आए हो तुम भगवान हो, हमारे इंडिया में आए हो तो तुम हमारे घर के हो। तो ये भारतीयों की पहचान है। आप कहीं भी किसी दूसरे राज्य में चले जाइए तो अगर एक अच्छा मानुस होगा, ठीक मानुस होगा, तो वो कहेगा दूसरे राज्य से आया है, दूसरे मोहल्ले से आया है, इसको पानी पिला दो, क्योंकि ये भारत का सभ्यता है, भारत का कल्चर है। अब यहां पर हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है साउथ कोरिया। प्रशांत महासागर के किनारे पर पड़ता है, जापान आसपास का देश। इसी के ऊपर नॉर्थ में नॉर्थ कोरिया दिखाई देता है। यह देश क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहां पर बहुत सारी न्यूज़ आ रही है नस्ल भेद को लेकर, रंग भेद को लेकर। वहां पर दूसरे देशों से गए हुए लोगों का जो थोड़े से सांवले दिखाई देते हैं उनका विरोध किया जा रहा है, उनको वहां से भगाया जा रहा है, उनको उन सभी यातनाओं से गुजरना पड़ रहा है जिन्हें वो ये सोच के गए थे कि भाई हमें वहां पे घूमने जाना है, लेकिन वहां पर उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। और सबसे ऊपर आता है अपने देश का नाम, हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान वो देश जो कोरियन लोगों को, साउथ कोरिया के किसी भी लोगों को यहां पर जगह देता है, उनके प्रोग्राम्स कराता है। लेकिन फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? आप अभी हाल फिलहाल में K-पॉप एक बहुत बड़ा शो करके गए हिंदुस्तान में, तो हमने उसको भी बहुत प्यार दिया। उन्होंने पूरा का पूरा अपना जो पूरा मसला था वो यहाँ पे किया और हमने उन्हें तहे दिल से अपनाया। उसके साथ साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को आज का यूथ, जिन्हें हम जेनज़ीज़ कह रहे हैं, वो अपना आइडल मान रहे हैं। उनके जैसा पूरा पहनावा कर लिया है, खुद को बिल्कुल वैसा ही बना लिया है। आप मेरे पीछे एक वेब सीरीज का फोटो भी देख रहे होंगे। हर कोई हिंदुस्तान में आज की डेट में वहीं की वेब सीरीज देख रहा है, हिंदुस्तान के ड्रामा नहीं देख रहे हैं। और मैं सिर्फ जेनज़ीज़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस एज ग्रुप की भी बात कर रहा हूं जो 30 से 50 के बीच में आती है। उस एज ग्रुप की भी कह रहा हूं जो 50 से 60 की भी आती है। वो पूरा का पूरा वहां के फूड वगैरह को बहुत पसंद कर रहे हैं, कोरियन फूड के दीवाने हो चुके हैं। उसके साथ साथ वहां के पहनावे को अपना रहे हैं। आज की डेट में हिंदुस्तान की लड़कियां गांव-गांव तक आपको इस ड्रेसअप में मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि उन्हें पसंद आ रहा है, वहां का पहनावा उनको लुभा रहा है।
वहां पर जो लड़कियां हैं उनके साथ साथ लड़के उसी तरीके का बढ़िया ड्रेसिंग सेंस अपना रहे हैं। बढ़िया लंबे लंबे लहराते लहराते पैंट आपने देखे होंगे, कोरिया का है। तो ये सारा का सारा मसला जब हम अपना रहे हैं तो कोरिया में इस तरीके का पूरा आंदोलन क्यों चल रहा है कि आप वहां पे नस्ल भेद को खत्म करें, आप वहां पे रंग भेद को खत्म करें। क्योंकि ये अब छोटे लेवल पे नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहां पर इस तरीके की चीजें बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे कि कई सारे क्लब्स के सामने इंडियंस नॉट अलाउड लिखा होता है, भारतीयों को यहां पे जगह नहीं है ऐसा लिखा होता है, हिंदूज को यहां पे आना वर्जित है ऐसा लिखा होता है। और ये सब कुछ हो रहा है कहां? साउथ कोरिया में। सीधे सीधे इंडियंस के लिए बैन कर दी गई हैं कई जगह। तो ये पूरा का पूरा इंडिया के लिए हेट क्यों, भारतीयों के लिए हेट क्यों, ये सवाल हमें समझना होगा। अब आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देता हूं कि वो सिर्फ कोरिया में नहीं कर रहे हैं, भारत में अगर कोई कंपनी लगा रहे हैं, भारत में उनकी एक कंपनी है किया, आपने इस कंपनी का नाम भी सुना होगा, गाड़ी भी खरीदी होंगी। यहां का एक वारदात है कि यहां पर आधे से ज्यादा जो अधिकारी हैं वो कोरिया के ही हैं। तो जो प्रमोशंस होते हैं वो उन्हीं के होते हैं। अब या तो ये उनकी गाइडलाइन मान लीजिए या उनके लॉज मान लीजिए, लेकिन हमारे देश के अंदर आकर आप हमारे ही देश के लोगों का शोषण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम दोनों की रंग अलग अलग हैं, हम दोनों की त्वचा अलग अलग है। तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो आप विरोध देख रहे हैं कोरिया का, साउथ कोरिया का, वो सिर्फ एक ही चीज पर टिका है, वो है कि वहां के लोग रंग भेद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कोरिया के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज का यूथ ये अच्छी तरीके से जानता है कि कौन हमारे साथ है, कौन हमारे खिलाफ। तो जो आपको अपना सकता है वो आपको बेघर भी कर सकता है, वो आपको ठुकरा भी सकता है। आपने एक मूवी देखी ही होगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। तो यहां पर अगर आपने भारतीयों का प्यार ठुकरा दिया तो यकीन मानिए भारतीयों से ज्यादा बड़ा इंतकाम कोई नहीं लेता है। अगर ये बात आपको सही लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि भारतीयों का जहां पे सम्मान नहीं, वहां पर फिर भारतीय अपनी जब हद पे जाते हैं तो क्या करके दिखा सकते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन मैं कोरियन सरकार से यही आग्रह करूंगा, वहां के लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप अपने देश में ये सारी चीजें बंद कराएं, जिससे कि आपके देश की तरक्की हो, वहां पे आने वाले पर्यटकों को आपका देश बुरा न लगे, वहां पे पर्यटक आएं, खुल के आएं, बढ़िया से घूमें। जितना प्यार हम आपको देते हैं उतना ही प्यार आप दूसरे देशों को दीजिए। नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।